इस वीडियो में बताई हुई जानकारी केवल सामान्य जानकारी है, कृपया जिम्मेदारी से करें। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई एक ऐसी दुकान करनी है जिसको हर व्यक्ति खरीदता है, हर घर की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही दुकान करोगे तो आपको कस्टमरों की कभी कमी नहीं रहेगी। बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं, लोग बाग उनसे अच्छा खासा कमाई भी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही दुकान के बारे में जानकारी देंगे आपको, जो कि ना तो आपको कोई पक्की दुकान में उसको ओपन करनी है, ना ही आपको कोई बड़ा सा कारखाना खोलना है। नहीं दोस्तों, केवल 2x3 की एक टेबल लगाकर आप उस दुकान को कर सकते हो। मार्केट में किसी भी कोने में आप उस दुकान को कर सकते हो, जिससे कि आपके पास कस्टमर आएंगे और उनकी लाइन भी लगेगी। बस आपको मेहनत से काम करना होगा, आपको शुद्धता के साथ काम करना होगा। आपको एक मटेरियल में जो हम बताएंगे आपको क्या बेचना है, उसको बिल्कुल शुद्ध तरीके से बेचना होगा, तो आपके पास कस्टमरों की अवश्य ही लाइन लगेगी। बस आपको दिमाग से काम करना है। हर घर में जरूरत हर व्यक्ति खरीदता है। ऐसा नहीं कि आपका माल सड़ जाएगा, गल जाएगा, राहतिया हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, सुबह आपने जब लागत लगाओगे तो शाम को उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट भी होगी और आपको ज्यादा रुपए, ज्यादा पूंजी लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो करें स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारी चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज हमारी चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, क्योंकि हम आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको कैसे अच्छे अच्छे बिजनेस के बारे में जानकारी दें। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे एक ऐसा बिजनेस जो कि हर घर की जरूरत है, तो आपको बता दें कि आपने मार्केट में सब्जी की दुकानें तो देखी होंगी। सब्जी की दुकानों पर कितनी ज्यादा भीड़ लगती है, उसके साथ ही आपने देखी होगी कि पनीर की दुकान जो होती है उस पर भी अच्छी खासी भीड़ लगती है। जी हाँ, आपको बेचना है पनीर, घी, खोया। ये 3 आइटम अगर आप बेचोगे तो यकीन मानो आपके पास कस्टमरों की कभी कमी नहीं रहेगी। अब आपको बता दें कि आपको कैसे दुकान करनी है, माल कैसा बेचना है। तो सबसे पहले तो आपको जगह का चुनाव करना होगा। बिना जगह सही के आप दुकान नहीं चला सकते। मान लो मार्केट में अगर आप दुकान कहीं पर भी करते हो तो चल जाएगी, लेकिन जहां पर मार्केट है वहां छोड़कर आप दूसरी जगह दुकान कर लेते हो जहां पर मार्केट ही नहीं है, तो कैसे आखिर दुकान चलेगी। तो आपको सब्जी मंडी के बिल्कुल कुन्नड़ पर अगर आपको जगह मिल जाए, 2x3 की, मतलब 5-10 फुट जगह मिल जाए, तो उस पर आप एक टेबल लगा लो। जितनी सी टेबल, मान लो ज्यादा बड़ी टेबल नहीं, छोटी सी टेबल आपको मिल जाए और उतनी ही जगह मिल जाए, तो आप उस दुकान को आराम से चला सकते हो। आप ऐसे एरिया में दुकान करो जहां पर सब्जी मंडी में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। कई ऐसे जगह होती हैं, जैसे कि अगर कंपनी एरिया में ले लो आप, तो हफ्ते में एक बार बाजार लगता है और शाम के टाइम डेली बाजार लगता है। तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि सब्जी मंडी के आसपास भी पनीर की, घी की दुकान लगी रहती है। तो आपको बता दें कि एक टेबल लगा लो सब्जी मंडी के कोने पे ही, और आपको बेचना है पनीर, आपको बेचना है घी, आपको बेचना है मटर। जी हाँ, जो पनीर में डाली जाती है। अब आपको बता दें कि देखो, पनीर जब आप बेचोगे तो बहुत से बहुत 250 रुपए किलो आपको पड़ जाएगी। जो लोकल दुकानदार होते हैं, दूध से पनीर बनाते हैं, उनके यहाँ से अगर आप लोगे बड़ी क्वांटिटी में, तो वह 250 रुपए किलो आराम से दे देंगे। और जब वहां से आप अपनी दुकान पर लेके आओगे तो आपको बेचना है 300 रुपए किलो। 50 रुपया प्रति किलो के हिसाब से आपको बचेगा। अब 50 रुपया प्रति किलो के अगर हिसाब से आप बचाओगे ना, दिन में अगर आपने मान लो 20 किलो पनीर गला ली, तो आपके 1,000 रुपए हो गए। उसके बाद जो हरी मटर वगैरह होती है, अगर मान लो आपने 70 से 65 रुपए किलो आती है वह थोक के रेट, और उसको अगर आपने खरीदी और 5 से 10 किलो मटर गला ली और 120, 100, 150 रुपए ऐसी बेची आपने, तो उसमें भी आपको 500-600 रुपए का आराम से फायदा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना,
आपको कस्टमर नहीं ढूंढने पड़ते, आप शुद्ध घी रख सकते हो। डेयरी वाला जो शुद्ध घी आता है वह भी अपनी दुकान पर रख सकते हो। मान लो डेयरी पर आपने घी लिया और 650 रुपए प्रति किलो मिला, हमारे यहाँ 650 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दे देते हैं डेयरी वाला जो घी आता है। और वही डेयरी वाला घी मान लो आपने 750 रुपए किलो बेचा, 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बचाए। दिन भर में अगर आपने 500 रुपए उस घी में पैदा किए तो आपको 500 मटर में, 500 घी में और 1000 रुपए पनीर में मिल जाएंगे। तो आपको 2000 रुपए डेली के बनेंगे। 30 दिन की अगर आप सैलरी निकालोगे तो 40 से 50 हजार रुपए बने। क्या दिक्कत है? काम करने में कोई हर्ज तो है नहीं, कोई चोरी तो कर नहीं रहे। इसलिए आपको ऐसा ही काम करना चाहिए जिससे कि आपको कस्टमर भी ना ढूंढने पड़े और आपके पास लगातार आए। देखो, सब्जी मंडी के पास में दुकान लगाने का एक और बेनिफिट होता है कि अगर आप वहां पर दुकान करते हो ना, तो जो लोग सब्जी खाना चाहते हैं वह सब्जी तो खरीद लेते हैं। जिनके मन में होता है कि पनीर बना के खाएं, तो वह डायरेक्ट बगल से ही आपकी दुकान से पनीर और मटर खरीद लेंगे, साथ ही साथ घी भी खरीद लेंगे। तो क्यों ना आप एक ऐसी दुकान लगाओ, ज्यादा लागत नहीं लगानी। सुबह बहुत से बहुत 10 हजार रुपए डेली की लागत होगी और डेली आपके पास 12 हजार से 13 हजार रुपए बन जाएंगे। यानी 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए आपका प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। अब 50 से 60 हजार रुपए जब आप मंथली का कमाओगे तो दोस्तों क्या दिक्कत है? कोई भी परेशानी नहीं है। इतना तो आप बाहर भी नहीं कमा पाओगे। बाहर जाओगे ना तो बाहर इतनी सैलरी भी नहीं मिलती। इसलिए आपको दिमाग से काम करना है, आपको मेहनत करनी है। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। बाहर जाने से अच्छा है अपने परिवार को लेकर बाहर मत जाओ, अपने यहाँ छोटा सा काम करो, भले ही आप अपना खुद का काम करो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो और हम मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में। एक और ऐसा ही बिजनेस आइडिया आपको बताएंगे। तब जब तक आपको बता दें कि आप किस प्रदेश से, किस गांव से आप यह वीडियो देख रहे हो और आप कौन सा बिजनेस करते हो। क्या आपको बिजनेस कोई ऐसा अच्छा लगता है जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, उसको आप कमेंट में जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया में। धन्यवाद।